कि आरजेडी का पोलिंग एजेंट कह रहा है अब नहीं लोगों को जो वोट देने आए, इनने नहीं उनने। पूरे चुनाव में हमारे युवराज गायब रहे। लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन न प्रशांत है न किशोर हैं, वो हैं प्रखर कुटिल। पीके मतलब प्रखर कुटिल। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। तो ये कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया का पूर्ण इस्तेमाल, धनबल बाहुबल का पूर्ण इस्तेमाल जिसको कह सकते हैं, इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने किया। कि सीआर के चक्कर में मत आइए। प्रखर कुटिल जी से आग्रह है, करहगत से मुखिया का चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करघर का आपको 100 रुपया चंदा देगा। टक्कर है ही नहीं, टक्कर तो कभी थी ही नहीं है। युवराज साहब आपने वोट ट्रांसफर क्यों करवाए? क्योंकि इनके लिए खुद का जीतना जरूरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है, जो कि इनके ख्वाब ख्वाबी में रह जाएंगे, क्योंकि मुंगेरी डाल के हसीन सपने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर एक साथ हो गए, एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी के जो बूथ एजेंट थे वो वोट शिफ्ट करवा रहे थे, उधर वोट देना है, उधर वोट देना है, किधर देना है। तो बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहा है अजय आलोक ने, पहले आप वो सुनिए। वार्ता के जरिए मैं कल संपन्न हुए चुनाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, अपने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से बांकीपुर की जनता को बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बार फिर से उन्होंने ये साबित किया कि उनका दिल भारतीय जनता पार्टी में ही बसता है और भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत के साथ बांकीपुर चुनाव जीतने जा रही है। दो तीन बातें इस चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं, जो कि हमें देखने को मिली, जो कि बिहार के संदर्भ में बहुत कम देखने को मिला है, जो आप सब मीडिया बंधुओं ने ऑब्जर्व किया होगा। हमने देखा कि कम्युनिस्टों को हटाने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट ममता बनर्जी को शिफ्ट किया था 2012 में। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट शिफ्ट किया था आम आदमी पार्टी के में। नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल से न दिल्ली में है न बंगाल में है। उसी तरह का कुछ नजारा कल जब हमने खुलेआम देखा बूथ पे कि आरजेडी का पोलिंग एजेंट कह रहा है अब नहीं लोगों को जो वोट देने आए, इनने नहीं उनने। ये उनने किन्ने किधर है, ये आप लोग के लिए सोच का विषय है। पूरे चुनाव में हमारे युवराज गायब रहे। एक पार्टी के कथित युवराज जो है, अपने आप को घोषित युवराज रखा हुआ है, पूरे चुनाव गायब रहे। अंतिम 2 दिन में अत्वरित हुए, एक बार भी विरोधी का नाम नहीं लिया। खाली नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, एक बार भी नाम नहीं लिया। तीसरे हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका नाम तो ऐसे पीके है, लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन न प्रशांत है न किशोर हैं, वो हैं प्रखर कुटिल। पीके मतलब प्रखर कुटिल। जब से जन स्वराज की शुरुआत हुई, ये पदयात्रा करते थे, तब से ये बार बार कहते थे कि लालू जी के बेटवे मुख्यमंत्री बनी, तू लोग ना बनब, जाके हर जगह ये बोलते थे। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है, वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। अब आप देखिए तीसरी मजेदार चीज, 5 बजे कल काउंटिंग खत्म होता है, 5:02 से सर्वे आने शुरू होते हैं, ताक से सर्वे। कभी आपने सुना? 6 बजे से सर्वे आने शुरू हुए, 6 बजे खत्म हुई। चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा की 6:02 में पहला सर्वे।
भाई हम लोग इतने दिन से राजनीति में हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं, प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, फाइनल रिजल्ट आते आते 2-3 घंटा लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा अपना पोलिंग फीडबैक आते आते हमें बज गया था 9, लेकिन किया सर्वे के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया, फलाना जीत गया, फलाना हार गया, इतना परसेंट। सेफोलॉजिस्ट की बाहर आ गई थी कल शाम से बिहार में। ये फेक सर्वे जो है, किसी का ऑफिस है दिल्ली में, मालवीय नगर में, किसी का ऑफिस है लखनऊ में, और किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तमाम तरह के फर्जी इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? हार की कुंठा इतनी बढ़ी हुई थी कि पूरे चुनाव अराजक की तरह बिहेव करते रहे। चुनाव के एक रात पहले जक्कनपुर थाने में बैठ के पुलिस ऑफिसर्स पे दबाव डालने की कोशिश की। नियम तय है, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, जितने बाहरी कार्यकर्ता हैं, जो वोटर नहीं है, वो एरिया छोड़ के चला जाए। हम लोग भी जाते हैं चुनाव प्रचार में, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों नहीं गए भाई? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? और तो जक्कनपुर थाने में रात भर बवाल काटा 2 बजे तक, ताकि कवरेज मिलते रहे, सिंपैथी हासिल कर सके। चुनाव प्रचार के दिन मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, हमारे दोनों बगल में विधायक हैं। चुनाव कैंडिडेट की गाड़ी में कैंडिडेट ड्राइवर और तरह से हिंसा भड़क जाए ताकि मुझे और माइलेज मिले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो पता है कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं हारूंगा, तब मैं कह सकता हूं कि तंत्र, सरकार और भाजपा ने मिलकर मुझे सुनियोजित तरीके से हरवा दिया। जबकि सच्चाई है कि इस व्यक्ति ने लगातार पूरे चुनाव में, चुनाव के पहले ही इसने एक अराजकता की प्लानिंग की हुई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, बाहर के लोग। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, दूसरे राज्यों में चुनाव होता है तो जाता है, हम लोग भी जाते हैं, सब कोई जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, लोग आते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते ही 5 बजे सब कोई जगह छोड़ देते हैं। यहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 16 तारीख को इस्तीफा दिया। 17, 18, 19 से जन स्वराज के 8-9 हजार कार्यकर्ता बांकीपुर पटना में आके डेरा डाल के बैठ गए। दर्जनों फ्लैट, होटल, अय्याशी, बाकी सब चीज के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं का। सोशल मीडिया पे अच्छे पूर्व गवर्नर, पूर्व मंत्री, अच्छे लोगों के साथ फोटो है प्रखर कुटिल का, तो ये क्या दिखता है? एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ आरजेडी, कांग्रेस, वाम, माले, सब टोटल आदमी इस व्यक्ति के साथ मिल गया था। ये एक नया प्रयोग किया गया है। सोशल मीडिया का पूर्ण इस्तेमाल, धनबल, बाहुबल का पूर्ण इस्तेमाल जिसको कह सकते हैं, इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने किया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पास, होना कुछ नहीं है। होना है वही, 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रखर बहुमत से जीतेगी। लेकिन ये फिर आदमी कहेगा, ये देखिए संविधान का कत्ल हो गया, भाजपा ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग बिक गया। अरे चुनाव आयोग को तो कल हम लोग शिकायत दे दे के थक गए कि 3-3, 4-4 गाड़ियों से कैसे कैंडिडेट घूम रहा है। बाहरी व्यक्ति अभी तक क्षेत्र छोड़ के क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक शिकायत की गई, आरजेडी ने किया नहीं। क्यों करेंगे भाई, उनका काम कर रहा है। तो एक बात मैं बांकीपुर की जनता को कहना चाहूंगा कि सीआर के चक्कर में मत आइए। बहुत लोग सीआर के चक्कर में आए होंगे, बदलाव करेंगे। ये कोरोना वायरस है, ये एक ही चीज का बदलाव कर सकता है, बर्बादी का। बहुत मुश्किल से बिहार निकला है बर्बादी के रास्ते से बाहर पिछले 20 सालों में, और हम प्रगति के रास्ते पे चले हैं। इस आदमी की सोच में अराजकता है, ये हर आदमी को इस्तेमाल करता है। आप ही बताइए, भरत तिवारी की मां के साथ इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल ही किया ना? क्या सही था ये? बाद में उसका खंडन हुआ। नीतीश जी का वीडियो जो उन्होंने अपील की थी, उसको इसने एआई का वीडियो बता दिया। बाद में जेडीयू के लोगों ने उस पर शिकायत दर्ज की। आइए चुनाव के बाद 3 तारीख के बाद कुकुरमुत्ता की तरह गायब हो जाएंगे ये प्रखर कुटिल साहब। तो मेरी आपसे बस ये दरख्वास्त है, ये जो सोशल मीडिया और ये नेट और ये इन्फ्लुएंसर और ये बाकी लोग के जरिए जो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और धरती से दूर है, जिनको जनता से मतलब नहीं है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बिहार की राजनीति बदलेगी, और वैसे दल जो अपनी प्रासंगिकता खो देंगे 3 तारीख के बाद, उनको लिए मेरे पास कोई सलाह नहीं है।
और अंत में बस एक बात कह के बात खत्म करूंगा। ये चुनाव तो हो गया, अगला चुनाव हमारा पंचायत चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। तो प्रखर कुटिल जी से आग्रह है, करहगत से मुखिया का चुनाव लड़िए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करहगत का आपको 100 रुपया चंदा देगा। धन्यवाद। अगर इस संदर्भ में कोई सवाल है तो इनका क्या सवाल ये है कि क्या अब आप लोग मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आएंगे और आपके टक्कर सीधे प्रशांत किशोर से थी? टक्कर है ही नहीं, टक्कर तो कभी थी ही नहीं है। नंबर 2 पे आएंगे, नंबर 3 पे आएंगे, ये सवाल आपको जाके पूछना चाहिए युवराज से। युवराज साहब आपने वोट ट्रांसफर क्यों करवाया? आपके पोलिंग एजेंट इन्ने नहीं उन्ने क्यों कह रहे थे? आप कहां गायब थे पिछले 20 दिनों से? कांग्रेस के नेताओं की फोटो प्रखर कुटिल साहब के साथ क्यों आ रही है? टक्कर उक्कर यहां पे कुछ नहीं था। जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ उसी दिन से हम कह रहे थे कि बांकीपुर की जनता के दिल में भाजपा है, तो यहां टक्कर कभी नहीं थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका चेहरा दिखाना जरूरी था। ये प्रखर कुटिल है। ये अब उन लोग की अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत लोग कैंडिडेट खड़ा करके भी कर देते हैं। दिल्ली में आपने देखा नहीं कैसे हुआ, आपके साथ क्या किया था। मैंने इसलिए बंगाल का उदाहरण दिया, दिल्ली का उदाहरण दिया कि आप लोग के सामने है कि ये लोग की प्रवृत्ति रही है ऐसे करने की, क्योंकि इनके लिए खुद का जीतना जरूरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है, जो कि इनके ख्वाब ख्वाबी में रह जाएंगे, क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव के दौरान आपके जो पूरे सपोर्टर वो भी आपसे नाराज है और पूरी तरह बोल रहा है। ये आपको किसने बोला? कई जगह पे आपके समर्थकों का तो आपको कैसे पता कि वो हमारे कोर समर्थक है? उन्होंने कहा कि हम अभी तक देते आए हैं, ये दावा कर रहे थे। देखिए ऐसे ऐसे बहुत लोग होते हैं, अपवाद। अब उसको लेके उस पर क्या बहस करना है? जब रिजल्ट आएगा, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फांसी किया, रिजल्ट आएगा आप लोग भी लिखिएगा, फिर आप लोग लिखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का किला और अभेद्य हो गया, आप ही लोग लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने सुना कि अजय आलोक ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में अंदर ही अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जो काम दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए किया, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस ने किया, वही काम तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के लिए किया है। बड़ी बात कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।